हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 6वां। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, चैनल पर विजिट करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी, और उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई है। अगर लिंक काम ना करे तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा इंडियन एग्जाम मेकर, ज्वाइन हो जाइए और सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड होती जाएंगी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, ऑप्शन सी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर ऑप्शन डी नेचर ऑफ ब्रिटिश कोलोनियल रूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? ऑप्शन ए गैस रचना, ऑप्शन बी प्रभेद, ऑप्शन सी श्यानता गुणांक, या फिर ऑप्शन डी फलक रचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभेद। अविम की राशि प्रभेद है। क्वेश्चन नंबर 28, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, या फिर ऑप्शन डी बुक्का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कृष्णदेवराय था। क्वेश्चन नंबर 29, बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कैलमेट, ऑप्शन बी कप, ऑप्शन सी क्लोरीन, या फिर ऑप्शन डी कैडमियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैलमेट। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि यहाँ पर बी से अभिप्राय बेसिलस और जी से अभिप्राय गुएरिन। तो यहाँ पर BCG-TK का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस कैलमेट गुएरिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन ए कैलमेट। क्वेश्चन नंबर 30, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी कर नीति, ऑप्शन सी कृषि नीति, या फिर ऑप्शन डी राजकोषीय नीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 31, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। दोस्तों बलबन ने क्या किया था कि उसने गंगा यमुना और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, क्योंकि उस समय डाकू जो थे वो दिल्ली में आकर लूटपाट कर जाते थे। तो रक्त और लौ की उसकी नीति के परिणाम स्वरूप डाकुओं को बेरहमी से कुचल दिया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया। और दोस्तों बलबन के बारे में ये भी याद रखना कि बलबन दिल्ली के ममलुक वंश का 9वां सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पीपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पार्टिकल्स पर मोल, ऑप्शन बी प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर्स, या फिर ऑप्शन डी पार्ट्स पर मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HDO, या फिर ऑप्शन डी D2O। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी D2O। गुरु जल का रासायनिक संगठन D2O होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी लंदन यूके, या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन USA। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी टिड्डा, या फिर ऑप्शन डी मशरूम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैवाल। दोस्तों ये जो शैवाल है ये एक स्वतः पोषित एक जीव है जो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड
या अन्य रसायनों का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ये शैवाल जो जल में रहते हैं, इनका विस्तृत रूप समुद्री शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या फिर ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, या फिर ऑप्शन डी यूनिक रिमोट लोकेटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इंटरनेट में जो URL शब्द प्रयोग किया जाता है उसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी उपकरण, या फिर ऑप्शन डी श्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूंजी। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण, ऑप्शन बी झीलों में यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी मृदा में pH का निम्न स्थिरीकरण, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक भूमि निर्धारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृदा में pH का निम्न स्थिरीकरण। दोस्तों क्या होता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय वर्षा मृदा यानी कि मिट्टी का pH मान कम करते हुए इसे अम्लीय बना देते हैं। इससे पौधों और जीवों पर विपरीत यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, या फिर ऑप्शन डी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, ऑप्शन बी श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, ऑप्शन सी कच्चे माल की आपूर्ति करके, या फिर ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर मिलता है, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, और कच्चे माल की आपूर्ति करके। क्वेश्चन नंबर 41, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UK, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डाक विभाग ने 26 अगस्त 2010 को भारत की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। और दोस्तों मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1996 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी कांग्रेस ने मदर टेरेसा को मानद अमेरिकी नागरिकता से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन, या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और दोस्तों ये भी याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही बने, जिनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा, तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बनिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 45, लोकतंत्र ऐसी सरकार है
जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? ऑप्शन ए जियोवंश, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी प्लूटो या फिर ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीले का। क्वेश्चन नंबर 46, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, ऑप्शन बी हुमायूं पर जीत, ऑप्शन सी श्रेष्ठ जनरल होना या फिर ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 47, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन ए प्रतिमा कुमारी, ऑप्शन बी अश्विनी अकुंजी, ऑप्शन सी टी समाचा चानू या फिर ऑप्शन डी सुमिता लाहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी अंकुजी। क्वेश्चन नंबर 48, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1786, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन सी 1771 या फिर ऑप्शन डी 1773। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1772 में। दोस्तों इस जिला कलेक्टर पद की शुरुआत 1772 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1773 ईस्वी में इस पद को समाप्त कर दिया गया था और फिर सन 1781 में इस पद को पुनः प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। और दोस्तों ये भी याद रखना कि पंडिता रमाबाई ने सन 1889 ईस्वी में बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। और इसी के साथ दोस्तों ये भी याद रखना कि ये जो प्रशांत महासागर है ये संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्तों ये था हमारे इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 6वां। और दोस्तों जिन लोगों को प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया कि आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए और सारी पीडीएफ वहीं पर पढ़ें, डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस डेली लगवाई जा रही हैं।